हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है ना, चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो आज हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे कंप्लीटली, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके देखेंगे। तो गाइस, डिबेंचर्स जो हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे इररिडीमेबल डिबेंचर्स और एक हमारे होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स हमारे वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको हमें लाइफ टाइम के अंदर रीपे नहीं करना होता या फिर हम अपनी एज पर आवर चॉइस हम उनको रीपे करते हैं, वो हमारे होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। और रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमारे पास होता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर हमें उनकी जो वैल्यू है वो वापस करनी होगी। जो पैसा हमने उनसे लिया है हमें वो वापस करना होगा। तो लोन है, हमें रीपे तो करना ही होता है, ठीक है। तो अगर हम लोन लेंगे तो हमें टैक्स का भी बेनिफिट उसके ऊपर मिलेगा। तो इसी इम्पैक्ट को लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस में हम टैक्स के इम्पैक्ट को नहीं लेते। तो अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है टैक्स का रेट, तो हम टैक्स का इम्पैक्ट लेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बट जब हमें टैक्स का रेट दिया ही नहीं होगा तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो हम टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेंगे। तो गाइस, ऐसे ही हमारे अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में अगर हमें टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने का, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या, जो कि हमने कूपन रेट है 5%, 10%, उससे जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। एनपी इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होता है, वो अमाउंट जो हमें हमारे डिबेंचर से रिसीव हुई है वो होती है नेट प्रोसीड। की एक फर्म ने जब डिबेंचर्स इशू करे थे मार्केट में, उन्हें जो पैसा वहाँ से मिला है दैट इज़ नेट प्रोसीड, और मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हमारा टैक्स हमारे को गिवन होगा उसका हम इम्पैक्ट लेंगे, तो हमारे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। ऐसे ही रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में भी दो अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। एक में हम टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेंगे, एक में हम टैक्स का इम्पैक्ट लेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी इज इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या गाइस, क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू, कि जब हमारे डिबेंचर्स 5 साल, 10 साल, जितना भी उनका टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे, हम हमारे डिबेंचर्स को क्या पे करेंगे, जो पैसे हम उनको उस टाइम पे वापस करेंगे, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या, जो हमें मार्केट से रिसीव हुआ, जब हमने डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करा, जो पैसे एक फर्म को रिसीव हुए इन रियलिटी, दैट इज नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। एंड क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों के लिए हमने डेट्स को इशू करा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। एंड होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। और वहीं जब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा टैक्स, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, और बाकी फॉर्मूला हमारा डिट्टो सेम रहेगा, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जिसके थ्रू हम हमारी जो है डिबेंचर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइज, तो एक कंपनी के पास ना गाइज बहुत सारे तरीके होते हैं लोन्स लेने की। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, उधार लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, वो पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकती है, वो डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, वो बॉन्ड्स को इशू कर सकती है। एंड सबका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो जो हमारे डिबेंचर्स हैं ना, वो हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, हम उनको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, और हम उनको प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट को समझो गाइस, आप मार्केट में गए, आपने किसी से लोन लिया, तो क्या होगा, वो पर्सन या फिर वो बैंक आपको लोन देगा तो वो आपको क्या कहेगा कि आपने इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर मेरा लोन वापस करना है। ये होगा या नहीं होगा, यही होगा ना। ऐसा तो नहीं है वो कहेगा हाँ जी भाई साहब आप ले जाइए लोन, जब आपका दिल करे आप हमें लोन वापस कर देना, ऐसा तो नहीं होता। हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर लोन वापस करना ही होता है ना। आप बैंक से लोन लो या किसी से भी लोन लो, आप
नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लो, आपको वापस तो करना ही होगा ना। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए जो हमारे इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, जिनको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं ना, वो सिर्फ थियोटिकली हमारे पास अवेलेबल है। इन रियलिटी ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं होते, क्योंकि कोई भी लोन आप लो वो हमेशा रीपेएबल होता ही होता है। ठीक है गाइस, तो हमारा जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स और परपेचुअल डिबेंचर्स, अगर क्वेश्चन में ये दिया हो परपेचुअल डिबेंचर्स या इररिडीमेबल डिबेंचर्स, तो एक ही बात है। ठीक है, परपेचुअल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमें हमारे क्वेश्चंस में ही मिलेगा, बुक्स में ही मिलेगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे एक और बात, हमें हमारी जो डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। हम टैक्स कब पे करते हैं? एक कंपनी है वो टैक्स कब पे करेगी? वो टैक्स जब ही पे करेगी ना जब उसे प्रॉफिट होगा। अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस होगा तो वो टैक्स पे ही नहीं करेगी, या अगर वो एक ऐसी कंडीशन में है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है, जब भी वो टैक्स नहीं पे करेगी। तो जो हमारे पास बेनिफिट होता है टैक्स का, वो भी हमें जब ही मिलता है जब एक फर्म प्रॉफिट मेकिंग होगी। अगर उस फर्म में लॉस हो रहे होंगे या नो प्रॉफिट एंड लो लॉस की सिचुएशन होगी तो हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता। तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर प्रॉफिट होगा टैक्स का बेनिफिट भी जब ही मिलेगा। और कोई भी लोन ऐसा नहीं होता जो हमें लाइफ टाइम पे ना करना हो या हम अपनी मर्जी से पे कर सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब आपको लोन को पे करना होता है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स, आगे हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को। केडी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बिफोर टैक्स हमारे पास क्या फॉर्मूला है गाइस, मेरे साथ साथ बोलो, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आफ्टर टैक्स क्या फॉर्मूला होगा? जब हम टैक्स ले लेंगे तो 1 माइनस टैक्स भी साइड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होएगा इन केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 8% परपेचुअल डिबेंचर्स मतलब इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं, जिनकी वैल्यू है 20 लाख रुपए। 20 लाख के एक्स लिमिटेड ने पब्लिकली डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, जिसका कूपन रेट हमारे पास दिया हुआ है 8%। और इस कंपनी के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है, दैट इज 40%। तो 40% टैक्स का रेट भी दिया हुआ है, कूपन रेट इंटरेस्ट का रेट हमें 8% दिया हुआ है, वैल्यू हमें दी हुई है 20 लाख। तो हमारे पास 3 कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। पहले तो हमें केडी निकालनी है पार पे, फिर हम केडी निकालेंगे डिस्काउंट पे कि जब डिबेंचर्स हमने मार्केट में 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिए, फिर हम केडी निकालेंगे जब हमने डिबेंचर्स मार्केट में 10% प्रीमियम पे इशू कर दिए। ओके गाइस, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास केडी निकालने का? क्वेश्चन के अंदर टैक्स दिया हुआ है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? हम सेकंड वन फॉर्मूला लेंगे, दैट इज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। हमारा फॉर्मूला अब ये वाला यूज होगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया? 8% कूपन रेट दिया हुआ है हमें, 20 लाख हमारे पास वैल्यू है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया? 8 लाख का 20%, 1,60,000। नेट प्रोसीड क्या होता है कि हमें मार्केट से कितनी वैल्यू रिसीव हुई है, कितना पैसा मिला है, कितना मिला है। पार पे तो हमें पूरा मिला है, 20 लाख का इशू था, 20 लाख के 20 लाख मिल गए हैं, तो 20 लाख हमारी नेट प्रोसीड। टैक्स का रेट कितना है? 40%। तो इन सारी चीज़ों को हमने वैल्यूज़ को क्वेश्चन के फॉर्मूला में पुट कर दिया, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4.8%। हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हमारी आ गई 4.8%। अब हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे कि जब हमने हमारी जो डिबेंचर्स हैं वो मार्केट में 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिए हैं, तो अब क्या होगा? हमें तो भाई 10% कम अमाउंट मिलेगी मार्केट में से, हमारी नेट प्रोसीड क्या हो गई? 10% से कम हो गई। तो अब हमारे को कितने मिलेंगे? 18 लाख रुपए। 20 लाख माइनस 10% ऑफ 20 लाख, दैट इज 18 लाख रुपए। अब बाकी चीज़ें हमारे पास सेम है, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, अभी कितना है? दैट इज 1,60,000। टैक्स रेट हमारे पास 40% है, तो हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। बस हमारी डिस्काउंट के केस में नेट प्रोसीड चेंज हो गई। क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रोसीड सबसे आराम से सबसे अच्छे से कैलकुलेट करनी है, उसी के ऊपर हमारा सारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1,60,000, 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज
40 एंड डिवाइडेड बाय 18 लाख, तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे आ गई 5.33। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, वैल्यूज डाल के 5.33 आंसर आएगा। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या दी हुई थी, एट प्रीमियम पे। तो हम अगर मार्केट के अंदर हमारे 20 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर 10% का प्रीमियम लगा देंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 22 लाख रुपए। तो अब हमारी नेट प्रोसीड कितनी होगी प्रीमियम मिला के, 22 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ डेट अब हम कैसे निकालेंगे, डेट इज 1,60,000, दैट इज इंटरेस्ट वैल्यू। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर टैक्स भी गिवन है, तो 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय 22 लाख। 22 लाख क्यों आया, क्योंकि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू हुए हैं, ठीक है, इंटू 100। तो हमारे पास जो आंसर आ गया डेट इज 4.36%। तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट ये आ गई, ठीक है। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिसके अंदर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी हुई है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ जी, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2,10% डिबेंचर्स दैट आर रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं, जिनका जो रिडीमेबल टाइम है वो कितना है, 5 साल का, ठीक है। हमें 5 साल के बाद उनको रीपे करना है, वो इशू करे हैं। और हमने 5% फेस वैल्यू की फ्लोटेशन चार्जेस भी दे दिए हैं। फ्लोटेशन चार्जेस मतलब कि वो खर्चा जो हमें लगा, हमारा खर्चा लगा जब हम मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर रहे थे। तो क्या होगा, इससे 5% फ्लोटेशन चार्जेस हमें दिए हुए हैं, इसका कहाँ इम्पैक्ट आएगा, सोचो, इसका इम्पैक्ट आएगा नेट प्रोसीड पे। उस अब क्या होगा, हमने जब 5% का खर्चा कर दिया तो अब जो हमारी नेट प्रोसीड होगी ना वो 5% से जी कम हो जाएगी। अब हमें 5% का खर्चा करेंगे तो कंपनी को जो अमाउंट रिसीव होएगा वो 5% से कम रिसीव होएगा। ओके जी, ठीक है। अब हमें टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है, 35%। अब हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं। आफ्टर टैक्स भी हमने कैलकुलेट करना है, बिफोर टैक्स भी हमने कैलकुलेट करना है। एक टाइम में तो पार पे इशू है, फिर डिस्काउंट पे इशू है, एंड देन प्रीमियम 6% पे भी इशू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हैं, कि जो हमारे 2 लाख के डिबेंचर्स थे वो 2 लाख में ही इशू हुए हैं और इंटरेस्ट का रेट हमें नहीं दिया हुआ, उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होएगा, दैट इज इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, कि मैच्योर होने पे हम उन्हें कितना पे करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ, दैट इज नेट प्रोसीड, एंड नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों के लिए डिबेंचर्स हैं, एंड होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 × 100। तो जी अब सबसे पहले इंटरेस्ट कितना है, 10%। कूपन रेट हमें 10% दिया हुआ है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 20,000 रुपये। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं जी, 5 साल। हमें ऐसा नहीं कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि हम जब डिबेंचर्स को पे करेंगे हम प्रीमियम पे करेंगे या कैसे पे करेंगे। तो हम ये मानेंगे कि हाँ जी, हम 2 लाख ही उनको पे करेंगे, जितने हमने उनसे लेंगे हम उनको फेस वैल्यू पे करेंगे। तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आगे हम इन सारी चीज़ों को पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, नेट प्रोसीड निकालना। नेट प्रोसीड, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं जी, 5% हमारा खर्चा हो गया, फ्लोटेशन चार्जेस हो गए, तो कितने मिले हमें, 1,90,000 मिले। 10,000 का तो हमने फ्लोटेशन चार्जेस पे कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारी नेट प्रोसीड कितनी हो गई, 1,90,000। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर निकल जाएगा। 20,000 का इंटरेस्ट हो गया, टैक्स का रेट हम इग्नोर करना है, एक पार्ट में लेना है, एक में इग्नोर करना है, इस वाले पार्ट में हम इग्नोर कर रहे हैं। 2 लाख हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी जो हम पे करेंगे, 1,90 की हमने हमारी निकाल ली है नेट प्रोसीड, डिवाइडेड बाय 5 साल हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर कि 5 साल में हमने पे करना है। उसके बाद 2 लाख मैच्योरिटी वैल्यू, 1,90,000 जो हमारी क्या है नेट प्रोसीड, डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज 11.28%। अब इसी क्वेश्चन में, इसी पोर्शन में पार पे इशू करके हमने क्या करना है जी, टैक्स भी देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड होल को डिवाइड कर देंगे किससे, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 से। तो अब हमारे पास क्या आएगा आंसर, सारी वैल्यूज पुट कर दी, 20,000, टैक्स हमें दिया हुआ है 0.35%, 35% का रेट दिया हुआ था। 2 लाख हमने उनको पे करने हैं जब वो मैच्योर होंगे, 1,90,000 की जो हमने नेट प्रोसीड निकाली है, 5 साल हमारे पास टाइम दिया हुआ है,
उसके बाद 2 लाख हमारे पास फिर वही फॉर्मूला एवरेज ले लेंगे, 2 लाख और 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सब करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 7.33%। ठीक है, ऐसे हमने क्या है, हमें सब मेन हमारे पास क्या है कि हमें नेट प्रोसीड हमारी सही निकलनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट इजीली हो जाएगी, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हमारा सेकंड केस क्या है, डिस्काउंट पे इशू करें हैं 10%। कंपनी ने जो डिबेंचर्स हैं 2 लाख के वो 10% डिस्काउंट पे इशू करें, तो अब क्या होगा, हमारी जो नेट प्रोसीड है वो बदल जाएगी। हमारी जो फेस वैल्यू है वो क्या है 2 लाख, उसके बाद हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 20,000 का डिस्काउंट एक हो गया, तो हम पे अब कितने बचे 1,80,000। अब जी 5% हमने फ्लोटेशन चार्जेस भी पे करे, हमारा खर्चा भी हो गया इशू करते हुए, तो 5% 2 लाख का कितना हो गया 10,000। तो अब हमारी नेट प्रोसीड कितनी आ गई जी 1,70,000। तो अब हम क्या करेंगे, 2 फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सी गाइज, बिफोर टैक्स में हमने वैल्यू पुट करी इंटरेस्ट मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, देन उसको हम होल को डिवाइड कर देंगे मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 से, और यहाँ पर हम कोस्ट फॉर्मूला में टैक्स का इम्पैक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 20,000 हमारे पास इंटरेस्ट है, कूपन रेट हमें दिया हुआ है, टैक्स का इम्पैक्ट इस क्वेश्चन में हमने ले लिया, इस क्वेश्चन में हमने नहीं लेना, तो हमारे पास केडी ये आ जाएंगी। ओके गाइस, समझ आ गया, कुछ नहीं है गाइस, आपको नेट प्रोसीड बिल्कुल सही से निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या करा है इसके अंदर, मैं आपको फिर से बता देती हूँ हमने क्या करा है, नेट प्रोसीड कैलकुलेट कर ली है कि हमारी नेट प्रोसीड कितनी आई है, उसके बाद जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दिया है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करना है, एक बार आपने आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना है, तो दोनों का इम्पैक्ट लेके हमने हमारी जो केडी है वो निकाल दी है। एक हमारी आएगी 14.05% और एक आएगी हमारी 9.14%। अब आखिरी सिचुएशन हमें क्या दी हुई है कि जी हमने जो डिबेंचर्स हैं 5% प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो हम डिस्काउंट नहीं दिया, हमें 5% ज़्यादा मिला है, हमने प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो अब हमारी नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या हो गया गाइस, फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख, अब हमें प्रीमियम मिला है तो हमारे को तो ज़्यादा पैसे मिले हैं, तो हमारी नेट प्रोसीड 6% से इंक्रीज हो गई 12,000 हमें और मिल गए। उसके बाद फ्लोटेशन चार्जेस तो जी हमने पे करे हैं 5% के, उनको तो माइनस करना होगा, तो 10,000 के हमारे फ्लोटेशन चार्जेस पे हो गए। तो अब कंपनी को नेट प्रोसीड कितनी मिली है, अब मिली है 2,02,000 रुपये। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, नेट प्रोसीड 2,02,000, मैच्योरिटी वैल्यू 2 लाख, इंटरेस्ट हमने 20,000 का पे करना है, 5 साल नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो जी फॉर्मूला के अंदर करिए वैल्यू पुट और हमारे पास कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला क्या हो गया, बिफोर टैक्स फॉर्मूला क्या होता है, रिसाइट करो, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 into 100 इन केस बिफोर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ हमें। तो हमारे आंसर क्या आ गया, इनमें वैल्यू पुट करके 9.75% कॉस्ट ऑफ डेट। एंड इन केस जब हम इंटरेस्ट लेंगे आफ्टर इन टैक्स हम लेंगे, सॉरी टैक्स दिया हुआ है आफ्टर टैक्स करेंगे, तो क्या होएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एंड होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 into 100। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो गाइज हमारे पास आंसर क्या आ गया 6.34%। तो ये है गाइज क्वेश्चंस जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। तो हमारे पास 2 केस होते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल, वो टैक्स का इम्पैक्ट लेना, टैक्स का इम्पैक्ट ना लेना, हमने दोनों चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।